वेलकम टू एजुकेशन मीडिया। मैं हूं अलग जोशी। देखो, आपको पता है कि जो एशिया का मिडल ईस्ट है ना, आज ये एक कॉन्फ्लिक्ट, एक झगड़े का एक बड़ा यहाँ पर केंद्र बन गया है। कई कंट्रीज हैं, आपस में इनमें क्या चलती रहती है, कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है। और जैसे ही इनकी कॉन्फ्लिक्ट खत्म होती है तो नॉर्थ यहाँ पर अमेरिका से एक कंट्री उठ के आता है, अमेरिका। और ये क्या कर देता है, जैसे शांति होती है मिडिल ईस्ट में तो यहाँ पर आकर ये अशांति फैला देते हैं। क्योंकि हमें पता है कि प्रेजेंट टाइम में यूएसए के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप हमेशा टारगेट पर रखते हैं किसको? ईरान को, इराक को। मिडिल ईस्ट में कंट्रीज हैं जो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ पर रडार पे रहते हैं। और वहीं जब बाइडेन यहाँ पर थे तो वो उनके रडार पर होता था रसिया और पाकिस्तान, ऐसे कंट्रीज़ को वो रडार पर रखते थे। तो रिसेंट में ट्रंप है तो मिडिल ईस्ट में कुछ हलचल होनी है। तो सेम केस यहाँ पर यही हुआ है। अभी प्रेजेंट में हुआ क्या कि यहाँ पर यमन के हूती रिबल्स है ना, इन्होंने क्या कर दिए, मिसाइल यहाँ पर लॉन्च कर दिए। कहाँ पर? यूएसए के एयरक्राफ्ट कैरियर पर और इजराइल के एयरपोर्ट पर। अब देखो, जैसे इजराइल पर इन्होंने क्या किए थे, यहाँ पर मिसाइल लॉन्च किए तो इजराइल ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल से इनको डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन यूएसए ने क्या किया कि यहाँ पर इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि यूएसए को पता है कि जो ये यमन के हूतीज़ हैं यहाँ पर मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, ये सारी मिसाइलें इनको कहाँ से प्रोवाइड होती है? ईरान से। और यूएसए को पता था कि अगर यहाँ पर ये हूतीज़ अगर अटैक कर रहे हैं तो हो सकता है इन द फ्यूचर यहाँ पर क्या करें, ईरान भी अटैक करे। अब देखो, इन्होंने यूएसए पर अटैक नहीं किया, यहाँ पर अटैक इन्होंने यहाँ पर किया है कि एक आपके यूएसए का एक नेवल बेस था, उसको अटैक किया है किसने? हूतीज़ ने। देखो, ये इंडिया है, इंडिया से थोड़ा सा इधर आओगे तो यहाँ पर एक यूएसए का नेवल बेस है। और ये नेवल बेस जाना जाता है किस नाम से? डिएगो गार्सिया के नाम से इस नेवल बेस को जाना जाता है। क्योंकि यहाँ पर यूएसए क्या करता है, अपना नेवल बेस रखता है। तो यहाँ पर यही हुआ कि हूतीज़ ने जब अटैक करना शुरू किया इस पर, तो यूएसए ने यहाँ पर अपने एयरक्राफ्ट बॉम्बर और जो भी इनके पास बड़े हथियार थे अच्छे खासे, उनको यहाँ पर क्या करना, शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। क्योंकि इनको पता है कि ये एक ऐसी लोकेशन है जियोग्राफिकली कि यहाँ से किसी को भी ये टारगेट कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट में किसी पर भी देश को अगर इनको टारगेट करना हो तो यहाँ से आसानी से टारगेट किया जा सकता है। तो यूएसए ने यहाँ पर अपने कई एयरक्राफ्ट, मिसाइल बॉम्बर्स, कई चीज़ें यहाँ पर जो अपने परमाणु हथियार हैं पहुँचाना शुरू कर दिया है। हो सकता है इन द फ्यूचर यहाँ पर क्या हो, बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। आप आर्टिकल देख सकते हो, यूएस B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स हेड ऑफ डिएगो गार्सिया इन अटैक वार्निंग टू ईरान हूतीज ट्वीज। देखो, यहाँ पर है ना, ईरान के और यूएसए के हमेशा 36 का आंकड़ा होता है। और मैंने आपसे पहले कई वीडियोस बनाए थे, उन्होंने यही बात बोली थी कि जब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप पावर में आएंगे ना, तो ये ज़रूर 100% ईरान को, इराक को, इनको टारगेट करेंगे। और इसके बाद हूतीज़ ने ये गड़बड़ी कर यहाँ पर यूएसए को क्या है, एक मौका भी यहाँ पर दे दिया है। क्योंकि अभी इजराइल को बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर चाहे से ईरान यहाँ पर अटैक करे या और कोई भी लेबनान अटैक करे तो यहाँ पर अब क्या करेगा, यूएसए इनको संभालेगा, यूएसए रिटेलिएट करेगा यहाँ पर इजराइल से ज़्यादा। अब देखो, जैसे ही यहाँ पर यूएसए ने क्या किया था, अपने डिएगो गार्सिया जो यहाँ पर आइलैंड है, इस पर अपने यहाँ पर हथियार यहाँ पर शिफ्ट करना जब शुरू किया था, तो उसके बाद ईरान ने क्या किया था कि अपना जो यहाँ पर एक मिसाइल स्टेशन इन्होंने बना रखा है, एक टनल टाइप है, और इसके अंदर इन्होंने अलग अलग जो भी मिसाइलें बना रखी है सबको रख रखा है इन्होंने। तो इसका वीडियो यहाँ पर क्या कर दिया, इन्होंने लॉन्च कर दिया। और उसके बाद ईरान ने ये बात बोली कि हम क्या करेंगे, जो समंदर है ना, इसको क्या कर देंगे, हम नर्क में चेंज कर देंगे। जैसे ही यूएसए ने अपने हथियार यहाँ पर डिएगो गार्सिया आइलैंड पर भेजना शुरू किया था, उसके बाद ईरान ने ये बोल दिया कि विल टर्न सी इनटू हेल, कि हम जो समुद्र है ना, इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर नर्क में चेंज कर देंगे। क्योंकि डिएगो गार्सिया की लोकेशन भी आपके समुद्र पर है, और यहाँ पर लाल सागर और अरब सागर पर भी क्या है कि नेवल बेस बने हुए हैं। तो ईरान ये बोल रहा है कि हम समुद्र को ही क्या कर देंगे, नर्क में चेंज कर देंगे। और इन्होंने है ना अपना जो यहाँ पर इस मिसाइल स्टेशन बना रखा है, इसका वीडियो जारी किया है। आप ये वीडियो देख सकते हो कि यहाँ पर एक मिसाइल स्टेशन है, कई तरीके की यहाँ पर मिसाइल्स यहाँ पर दिखाई गई है। और देखो, ईरान का कहना ये है कि हमारे पास इतनी जगह भी नहीं है कि हम क्या करें, यहाँ पर मिसाइलों को रख सके, कि हमारे पास इतनी मिसाइलें हैं कि हमारे पास जगह की कमी पड़ रही है। ये इससे जो ये दिखाया जा रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग दुनिया ये अनुमान लगा सके। लेकिन सच्चाई देखो इससे परे है कि इजराइल यहाँ पर ईरान ने अपने जोश जोश में ये चीज़ दिखा तो दी, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ईरान को ये हो गई कि
आपने अपना यहाँ पर मिसाइल स्टेशन दिखा दिया, लेकिन अगर यहाँ पर सूचना एजेंसियाँ NIA, आपकी मोसाद अगर इस टनल के बारे में पता कर लेती है और एक अगर यहाँ पर विस्फोट किया जाए तो आपके सारे मिसाइल्स यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो सबसे बड़ी गलती यहाँ पर ईरान की है कि अपने जोश जोश में इन्होंने यहाँ पर अपना सीक्रेट रिवेल कर दिया। इन द फ्यूचर ये देखना है कि किस तरीके की यहाँ पर इस चीज़ को लेकर खबर आती है। देखो, उससे पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि लड़ाई झगड़े की जड़ बढ़ती क्यों जा रही है, क्योंकि यूएसए यहाँ पर ईरान को टारगेट करने के क्यों यहाँ पर लगा हुआ है। और दूसरी बात, ईरान अपना यहाँ पर दमखम यूएसए को क्यों दिखा रहा है। देखो, दोनों के पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पर जो मिलिट्री बिल्डअप है ना, यूएसए अपना क्या कर रहा है, मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है। इंडियन ओशियन में चल जाओ, आप गल्फ में चल जाओ यहाँ पर, तो ये जब मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है उससे ये परेशान है ईरान कि आप क्या कर रहे हो, मिलिट्री बिल्डअप कर रहे हो। दूसरी बात, यूएस इजराइल ऑपरेशन, यहाँ पर यूएस और इजराइल मिलकर दोनों ऑपरेशन कर रहे हैं, ईरान के खिलाफ कर रहे हैं और यहाँ पर लेबनान के खिलाफ कर रहे हैं, तो इस चीज़ से परेशान है। और तीसरी बात यहाँ पर यह है कि सैंक्शंस एंड मैक्सिमम्स प्रेशर्स, आपने यहाँ पर क्या कर दिए, ईरान पर सैंक्शंस लगा दिए, प्रेशर लगा दिया, दबाव बना दिया, लेकिन ईरान इन चीज़ों को नहीं मान रहा। तो दोनों के बीच में इस चीज़ को लेकर तानातानी है। चौथा आपका यहाँ पर है कि डेमोस्ट्रेशंस ऑफ मिलिट्री माइट, कि यूएसए क्या कर रहा है, अपना यहाँ पर जो मिलिट्री का है वो दमखम यहाँ पर क्या कर रहा है, दिखाने में लगा हुआ है। और यहाँ पर पांचवा रीज़न इनका ये है कि लेटर्स एंड डिप्लोमेटिक डेडलाइंस, कि जो डिप्लोमेटिक यहाँ पर बातचीत होनी है, वार्ता होनी है, वो किसी प्रकार की दोनों देशों के बीच में नहीं हो रही है। तो इन चीज़ों को लेकर दोनों के बीच में क्या है, खींचतान चली रहती है और ये दोनों देश एक दूसरे को अपना क्या है, पावर दिखाने में लगे हुए हैं। देखो, ओबियसली ईरान यहाँ पर यूएसए की बरोबरी नहीं कर सकता, लेकिन होता क्या है कि एक सामने वाले के अंदर डर बैठाना, या आप ये कह दो कि हमारे पास पावर है तो हमारा आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अगर ये चीज़ ईगो इस टाइप के बढ़ता जाता है तो इन द फ्यूचर हो सकती है यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। बट यहाँ पर आशा यही है कि यहाँ पर क्या हो, शांति रहे, तो यहाँ पर अच्छे से लोग सर्वाइव कर सकते हैं। अदरवाइज गाजा जैसी स्थिति या यहाँ पर निर्दोष लोगों का यहाँ पर क्या होता है, सर्वाइव करना कठिन हो जाता है। अब इन द फ्यूचर देखते हैं कि किस तरीके की यहाँ पर न्यूज़ आती है, जो भी आती है मैं आप तक लेकर आता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जय हिंद जय भारत।